नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे टैक्स की, इनकम टैक्स की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिससे सरकारें योजनाएं बनाती हैं, किस मद में आपके हमारे लिए कितना पैसा कहां खर्च करना है, ये टैक्स कलेक्शन से आने वाले पैसों से ही तय होता है, उसी पर निर्भर करता है। आप हम सब टैक्स भरते हैं, लेकिन टैक्स भरने में आने वाली उलझनों की वजह से कई ईमानदार करदाताओं को इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत मुश्किलें होती हैं। ऐसे में सरकार ने ईमानदार टैक्स पे भरने वालों को प्रोत्साहन और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के मकसद से एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम से बनाए गए इस मंच को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम ने ईमानदार करदाताओं को बधाई देते हुए कहा, सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस वाली इस नई टैक्स प्रणाली से करदाताओं का डर भी खत्म होगा। साथ ही पीएम ने देश में करदाताओं की काफी कम संख्या पर भी चिंता जताई। ऐसे में आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, ईमानदारी से टैक्स देने वालों का इनाम क्या है और मोदी की कर क्रांति से बदलेगा देश? इसी पर चर्चा होगी राष्ट्र की बात में, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस नए टैक्स सिस्टम पर अपनी बात रखी। टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा। तो राष्ट्र की बात में आज आपके हमारे इनकम टैक्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से नलिन कोहली, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, दोनों को आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। विजय सरदाना है, इकोनॉमिस्ट हैं, और सुनील गर्ग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं सुनील गर्ग आपसे शुरू करूंगा। आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की हैं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, उसमें आम आदमी के लिहाज से जरा मुझे समझाइए सुनील गर्ग, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए इनकम टैक्स भरने में उनके लिए क्या सहूलियत आने वाली है या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो नहीं बदलने वाली? मानक जी, आपने कहावत सुनी है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। हाँ, तो देखिए, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बातें सुनने और कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपको ये बात शायद नहीं पता होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमारा जो कर विभाग है, आयकर विभाग, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लिटिगेंट है। जब कर विभाग से विश्वास की माई थी तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 4,83,000 मुकदमे पेंडिंग है असेसी और हमारे डिपार्टमेंट के बीच में। सबसे ज्यादा विवाद जो पैदा करता है वो आयकर विभाग ही पैदा करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, टैक्स चार्टर की बात बहुत बढ़िया है, प्लेटफॉर्म की बात बहुत बढ़िया है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कहां पर है मानक जी? सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो टैक्स हरेसमेंट होती है, जो हाई पिच असेसमेंट। तो कह तो रहे फेसलेस कर देंगे, फेसलेस हो जाएगा। अगर सर फेसलेस तो 2 साल से भी चल रही है। नहीं, अब तो ये कह रहे हैं कि आपके इलाके का इनकम टैक्स ऑफिसर आपका केस नहीं देखेगा। देश में किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका केस जा सकता है। मानक जी, मैं उसके बाद की बात कह रहा हूं। आपकी फेसलेस असेसमेंट हो गई, आयकर अधिकारी ने बिना देखे समझे, बिना आपके कंसेंट लिए 1 करोड़ का आप पर टैक्स लगा दिया। अब आपको अपील में जाना है,
अपील में जाने के लिए आपको पहले कहता है डिपार्टमेंट 20 लाख रुपए जमा करवाइए। हाँ। जो हाई पिच असेसमेंट होती है, जहां पर हरेसमेंट होती है टैक्स पेयर्स की, जिसको हम ऑनेस्ट टैक्स पेयर कहते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। उसकी अकाउंटेबिलिटी में कोई सेक्शन नहीं है, कोई धारा नहीं है आयकर विभाग में अभी तक भी। और आप देखिए उसके बाद जो सीआईटी अपील एक फॉर्म है जहां फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, वहां पर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दे रखा है कि आपने जो आयकर विभाग के अधिकारी ने जो असेसमेंट किया है, आप उसको अगर कंफर्म करते हैं, उसको आप बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्वालिटी ऑर्डर कहेंगे। इसका मतलब है कि आपने सीआईटी अपील जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसी थी, आपने उसको भी कंट्रोल कर लिया। उसको कंट्रोल ये कर लिया कि सीआईटी अपील है तो डिसीजन लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले जब तक डाउन द लाइन अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, आयकर अधिकारी को अगर उसने गलत किया है, गलत असेसमेंट की है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया। जो सबसे पनिशमेंट है, जिसको हम टैक्स टेररिज्म कहते हैं, मानक जी। ठीक है, एक चीज और बताइएगा, उसके बाद आगे जा रहा हूं मैं। इतने कम इनकम टैक्स पेयर हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ 1.5 करोड़, 130 करोड़ के देश में। इस पर प्रधानमंत्री चिंता तो जता रहे हैं, आपको लगता है लेकिन आज के बाद जो प्रधानमंत्री ने नई घोषणाएं की हैं, इसके बाद कुछ और लोग इनकम टैक्स देने वालों की लिस्ट में जुड़ेंगे? देखिए मानक जी, इस बात के लिए मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है, लगभग 7 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। जहां तक टैक्स पेयर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैक्चुअली शायद उन्होंने टैक्स पेमेंट की बात की, जो टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा रहे हैं, जिन लोगों का टीडीएस कट जाता है या जिनकी टैक्स ऑलरेडी पे हो जाता है, शायद वो फिगर उसमें नहीं आ पाई है। दूसरी बात, मैं 1 सेकंड और लूंगा आपसे, जो आज मैं नलिन जी बैठे उनको मैं ये बताना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने स्क्रूटनी का रेट कम कर दिया है, 0.26% स्क्रूटनी कर दी है, लेकिन जनाब आपने 148 के नोटिस देखिए ना, जो 7 साल तक आप देते हैं, उसका तो हमने बढ़ा दिया। जो इन्वेस्टिगेशन के नोटिस है वो तो आपने बढ़ा दिए, यानी पहले आपको टाइम था 1.5 साल का नोटिस इशू करने का, अब आपने 7 साल का बेनिफिट आयकर विभाग ले रहा है और 7 साल के नोटिस आपको इशू कर रहा है। तो ये डाटा भी देख लीजिए कि कितना आपने हरेसमेंट बढ़ा दी है। ओके, नलिन कोहली, आज जो घोषणाएं हुई है नलिन जी, अब सुनील गर्ग टैक्स एक्सपर्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कह रहे हैं बातें सुनने कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसे इन सब सारी समस्याओं से डील करने में हमने कोई नई बात नहीं की है। उनका पहलू है, देखिए ऐसा है जैसे सुनील जी एक टैक्स एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, मैं वैसे एक वकील हूँ, तो मैं केसेस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और कई मैंने टैक्स के केसेस भी किए हैं। तो हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो उन्होंने अपना एक पहलू बताया। मैं आज दूसरा पहलू बताऊंगा आपके दर्शकों को। पहले हम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इस बात को आप पहले मानिए कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, 3-4 महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कहा। पहले कहा बैंकिंग दी अनबैंक, 72 में लगभग हमारे सारे राष्ट्रीयकरण हुए थे बैंकों का, लेकिन सब गरीबों के अकाउंट तो नहीं खुले। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुआ था तो मजाक उड़ाया गया, 0 बैलेंस है, इससे क्या होगा, गरीब जो है बैंक में पैसा कहां से रखेगा, इसमें मजाक हुआ। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर गरीब कल्याण योजना या कुछ हो, सारे ट्रांसफर जो आज हुए हैं कोरोना में, सब इसी के माध्यम से हो रहे हैं। जस्ट जैम मतलब जनधन योजना, आधार और मोबाइल। दूसरा उन्होंने कहा फंडिंग दी अनफंडेड, बड़ा मजाक हुआ था, मुद्रा का हुआ था, जिसमें 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी लोन्स दिए गए थे। खोमचे वाले हैं, सब्जी वाले, कईयों ने दी, कई उनमें से अधिकांश लोग वापस भी कर रहे हैं। तो मतलब प्रणाली जो है हर चीज को टोटलिटी में देखना है। उसी प्रकार से सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, जिसमें फूड नेट या 1 नेशन 1 जीएसटी हुआ, 1 टैक्स, वैसे ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब इसमें है ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये उसी प्रक्रिया में आपको देखना पड़ेगा कि ये सिस्टेमिक रिफॉर्म्स है, ये अनाउंसमेंट्स नहीं, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स। तो और उसमें बड़ी बात क्या, पिछले 6 सालों में आप देखेंगे तो पहले इस देश में 4-4.5 करोड़ लोग अपना भरते थे रिटर्न, आज वो संख्या 8 करोड़ से ऊपर हो गई, मतलब डबल हो गई है 5-6 सालों। जो प्रधानमंत्री जी ने टैक्स पेमेंट की बात की है वो 1.5 करोड़ की है, कम है। अब आ जाते हैं आप नेक्स्ट, स्क्रूटनी। पहले स्क्रूटनी बहुत संख्या में होती थी, मोदी जी की सरकार के अंदर वो से 0.94 मतलब 1% से कम पे ले आए, आज वो 0.26 पे आए। ये इसका अर्थ क्या हुआ कि 99.74%, 100 में से 99.74 उनके बिल्कुल बिना स्क्रूटनी के फाइलें अलग हो जाती है। बचे क्या 0.24, ये जो 0.26 है उनमें स्क्रूटनी होती है, मतलब किसी अफसर के पास आता है। अब आपने हटा दिया कौन वो अफसर है, फेसलेस हो गया वो, उसे नहीं पता दिल्ली से मैं चेन्नई में बैठा हूं, अफसर दिल्ली का केस देख रहा है या बेंगलोर का देख रहा है, चेन्नई का देख रहा है। ऐसे ही अपील भी फेसलेस हो रही है।
आधार नंबर सब उसमें वाइप आउट हो जाता है, तो उसको पता नहीं पड़ता है कि किसका मैं देख रहा हूं, बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, इस पर प्रेशर लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, कुछ नहीं होगा, मतलब फेसलेस हो गया। अब आ जाते हैं सुनील जी ने जो पॉइंट्स के, आप कहते हैं कि इनकम टैक्स सबसे ज्यादा लिटिगेंट है, तो इनकम टैक्स में प्रोसेस क्या है? पहले असेसमेंट ऑर्डर होगा, उसकी अपील जाएगी सीआईटी, उसकी अपील जाएगी इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, उससे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मोदी जी की सरकार ने पहले तय कर लिया जहां पर, और ये अगस्त 2018 की एक नोटिफिकेशन है जिसका हम लोगों ने भी कोर्ट में प्रयोग किया है, स्पष्ट कर दिया है, जहां आपका टोटल टैक्स इफेक्ट 25 लाख या 50 लाख रुपए का है, वहां हम लिटिगेशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन है। मतलब कानून पे हम लड़ेंगे, कानून को गिव अप नहीं किया गया, लेकिन हम उस पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। कई लाख केस खत्म हो गए। अब सेकेंड लेवल पे आइए, हर अपील जो इनकम टैक्स की है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं, कई ज्यादा केसेस होते हैं जिसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर हो जाता है वो अपील करता है, और बहुत ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में आकर प्राइवेट लोग भी हारते हैं और गवर्नमेंट भी हारती है। तो सीधा इनकम टैक्स के कंधे पे कह देना और कहना कि इनकम टैक्स ही गलत है, ये उचित नहीं है। ओके, ऑलराइट, घनश्याम तिवारी। ओके, घनश्याम तिवारी, जीएसटी आपको क्या लग रहा है आज के इस सिस्टमिक रिफॉर्म से जीएसटी फर्क पड़ेगा कुछ सिस्टम में? लोगों को दिक्कतें कम होंगी, ईमानदार टैक्स पेयर जो हैं वो भी राहत महसूस करेंगे, और क्या नए टैक्स पे करने वाले जुड़ेंगे? मानक, सबसे पहले मैं आपको, पैनलिस्ट को, दर्शकों को सब मिलकर अपने मित्र और भाई राजीव त्यागी जी के लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। कल उनकी मृत्यु हुई है और वो बेबाकी से अपनी बात रखते थे, जनता की आवाज बनते थे। तो इस बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं उसमें जीएसटी, और उनको श्रद्धांजलि देके मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जहां तक इस सरकार की बात है, अगर आप ठंड के समय में लोगों को पंखा और एयर कंडीशन बेचने लगे या बारिश के समय में चश्मा बेचने लगे, ये सरकार यही कर रही है। पिछले एक हफ्ते में जो रिपोर्ट्स आई हैं, गांव कनेक्शन की रिपोर्ट कहती है कि 23% रूरल सिटीजन जो हैं वो इस समय पैसे बोरो कर रहे हैं। 71% ऐसे लोग हैं जो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए बोरो कर रहे हैं। कंपनियां बैठ रही हैं। जो रिपोर्ट आई हमारे ईपीएफ विड्रॉल की, वो कहती है कि देश में तकरीबन 50 लाख लोग हैं या उससे अधिक लोग हैं जिन्होंने, जब आरबीआई ने कहा कि हम ईएमआई का मोरेटोरियम देंगे, तो 45% बोरोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया कि उन्हें ईएमआई का मोरेटोरियम चाहिए। उसी तरीके से आप देखिए कितने लोगों ने इस देश में अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला है। तो ऐसे समय में जब देश में भीषण आपदा है, लोगों का घर खर्च नहीं चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार कैसे उनसे अधिक टैक्स ले सकती है, और चाहते हैं कि हम सब उस उत्साहमय हो जाए। चलिए थोड़ी देर के लिए उत्साहमय हो जाते हैं। फिर सवाल ये है कि अगर जो सरकार जनता से ईमानदारी की अपेक्षा कर रही है, उसी सरकार के नाक के नीचे दो आरबीआई गवर्नर और एक आरबीआई के उप गवर्नर ने कहा कि आप पूंजीपतियों को बचा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया, किताब लिख करके कहा, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। वही सरकार हमारे देश में जड़ जंगल जमीन को बेचने की कोशिश करती है, सेलेक्ट पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। उसी सरकार के नीचे समय ऐसा आता है कि न्यायालय में एक पूंजीपति का मामला एक ही बेंच के पास जाता है और वो पूंजीपति अनेक मामले उसी बेंच में जीतता है। जो दौर चल रहा है उसमें जीत कौन रहा है? हाँ। उसमें आम आदमी तो नहीं जीत रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। सरकार जीत रही है क्योंकि जीत का दावा करती है और पूंजीपति जीत रहे हैं। ऐसे समय में जो टैक्स रेजिम है वो कौन सी समस्या सॉल्व कर रहा है? आप ये बताइए, आप ये कहिए कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमारा टैक्स टारगेट क्या है। इस आपदा के समय में जो बिल्कुल ही जो जमीन से जुड़ी हुई सरकार नहीं है वही टैक्स टारगेट सेट कर रही है। बाकी सारी दुनिया भर की सरकारें ये तय करें कि हम लोगों को मदद कैसे करें। इस सरकार ने 20 लाख करोड़ का जुमला खेल दिया लोगों के ऊपर। ओके, विजय सरदाना। विजय जी आइए आप भी। विजय जी, घनश्याम तिवारी जो पॉइंट उठा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा पहले मैं आपके नजरिए से भी समझना चाह रहा हूं, आज जो प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की हैं आम आदमी के लिहाज से कुछ बेहतर होगा इससे? इनकम टैक्स का सिस्टम आसान होगा, पेनलेस, सीमलेस? देखिए, आप इस बात को मानिए कि इस देश में जहां जहां पे भी ह्यूमन इंटरफेस है आम आदमी और सरकार के वहां करप्शन है। ये सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की बात नहीं है। आप ड्रग्स डिपार्टमेंट देख लीजिए, फूड डिपार्टमेंट देख लीजिए, बॉयलर डिपार्टमेंट देख लीजिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट देख लीजिए। जहां सरकारी सिस्टम और आम आदमी के बीच में इंटरेक्शन होता है वहां करप्शन होता ही है। ये रूल है इस देश का। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही कि
जो ये सिस्टम अब आया है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है? ये बात सही है कि सीमलेस, फेसलेस, पेनलेस सिस्टम होगा। जब आप इस बात को कर रहे हैं तो आप इस बात को देखिए कि जिस कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करने की बात कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। हमें उसके पीछे एक कदम जाना पड़ेगा, तब हम समझेंगे इस सिस्टम का महत्व क्या है। आज आप कह रहे हैं कि 138 करोड़ में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जो आदमी फॉरेन ट्रिप जाता है, हर साल 2 करोड़ आदमी विदेश यात्रा पे जाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। अब क्योंकि हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटराइज्ड है इस देश में, चाहे एयर टिकट है, चाहे गाड़ियां खरीदी जा रही है, चाहे 5 स्टार होटल में क्रेडिट कार्ड से बिल दिया जा रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम अब ऑनलाइन है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ये है कि इस पैन नंबर, इस आदमी के नाम पे जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको वो सिस्टम एक जगह पे कोलेक्ट करेगा 12 महीने 365 दिन। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसी नंबर से और अपने नाम से, रते पते से, तो कंप्यूटर मैच करेगा कि भाई साहब इनकम तो आपने दिखाई थी 20 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और खर्चा अभी तक आप कर चुके 50 लाख रुपए अपनी मस्ती पे, टैक्स तो दीजिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है वो ये होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज का काम ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत तेजी से लिटिगेशन बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर हैं, जो आज तक 2 नंबर में काम करते थे, कैश में डील करते थे और अनजाने में भूल जाते थे कि कहां कहां क्या क्या पेमेंट किया, किस 5 स्टार होटल में कौन सी पार्टी करी है, वो सब अब सामने आएगा। नहीं, कैसे आएगा? तो ये नहीं, एक सेकंड विजय जी, कैसे आएगा? असेसमेंट हुआ है। नहीं विजय जी, ये सारा पेमेंट कहां से सामने आएगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्या चीज? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी। ये सारा पेमेंट जो लोग करते हैं, हवाई जहाज की टिकट खरीदते हैं, फॉरेन टूर करते हैं या 5 स्टार होटल में पेमेंट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। आज आप नहीं, ये कैसे पकड़ा जाएगा? हेलो, ये कैसे पकड़ा जाएगा विजय जी? अभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये पकड़ सके सारे के सारे पेमेंट्स। विजय सरदाना सुन पा रहे हैं? नहीं, विजय जी को आवाज नहीं मिल रही है। सुनील गर्ग? हाँ जी, हाँ सुनील, आपको सुनील गर्ग ये पकड़ पाएंगे सारे के सारे पेमेंट्स? आज की घोषणाओं के बाद, इस रिफॉर्म के बाद टैक्स चोरों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी? देखिए बिल्कुल मिलेगी कामयाबी। मैं पहले नलिन जी ने जो बात कही थी, मैं उसका जवाब देता हूं, फिर इसमें आता हूं। माननीय नलिन जी, मैंने ये नहीं कहा सिस्टम गलत है, सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम होना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार करदाता चाहती है तो ईमानदार करदाता भी ईमानदार आयकर अधिकारी भी चाहता है। मैं उस हरेसमेंट की बात कर रहा हूं जहां पर आयकर अधिकारी को ब्लेंटेड पावर दे रखी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपने एकदम असेसमेंट कर दिया, उसके बाद आपकी कोई अपील नहीं होती है जब तक आप 20% जमा ना करवाए। पहली बात तो ये। जहां तक दूसरी बात है, जो विजय सरदाना जी बात कह रहे थे, ये सिस्टम बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो टैक्स ऑफेंडर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली वो पकड़ा जाएगा। उसका कारण क्या है मानक जी? आपको पता है कि जितने भी आप मान लीजिए एयर टिकट लेते हैं, आप होटल में जाते हैं, आप बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको पैन नंबर देना होता है या आधार नंबर देना होता है, या आपका मोबाइल है। जब आपका जैम, आपका मोबाइल और आधार और पैन जब आपका लिंक हो गया, आप जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दर्ज हो जाती है और उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन से नोटिस आ जाता है, आ भी रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो टैक्स ऑफेंडर है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है, लेकिन डाउन द लाइन जो अधिकारी हैं उनके अंदर भी एक डर होना चाहिए कि अगर हमने गलत काम किया, हमने गलत असेसमेंट की, तो हम भी जिम्मेवार माने जाएंगे। ओके, नलिन कोहली, घनश्याम तिवारी जो बातें कह रहे हैं उनका जवाब देंगे क्या? वो कह रहे हैं लोगों के पास पैसा नहीं है और आप लोगों से और टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, घनश्याम जी की बात पे मैं जवाब नहीं दूंगा। दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि घनश्याम जी हर डिबेट में मैं बैठता हूँ, उनकी सेम कहानी होती है, उनके आंकड़े पता नहीं कहां से आते हैं, तो इसलिए मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं। अब 2 दिन पहले मैं एक और चैनल का देख रहा था, उन्होंने पूरा सर्वे कर रखा था कि कोरोना में क्या मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया। उसपे वेरी गुड जो था वो 50 से ऊपर था, गुड जो था वो 33-34% था। तो घनश्याम जी कहां से लाते डेटा मैं समझ नहीं पाता। तो इसलिए उनका अधिकार है, वो अपनी बात जरूर रखे, लेकिन उनके किसी डिबेट में मैंने उनके मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि एक अच्छा काम हुआ है। तो ठीक है, वो उनका नजरिया है। अब हम आते तो महत्वपूर्ण बातें जो उठी, सुनील जी ने सही जो कहा हैरेसमेंट की बात,
तो मैं आपके दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा, सुनील जी की भी नोटिस में वापस ला रहा हूं कि आप नोट करेंगे पिछले 3-4 सालों में कई लोगों को कंपल्सरीली रिटायर किया गया है। उनमें से कई बहुत अधिकांश में लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कस्टम या रेवेन्यू सर्विस के 56J प्रावधान का प्रयोग करके कि आपकी हम नहीं रखना चाहते सर्विसेज। बहुत लोगों के यहाँ CBI रेड्स हुई है। इस बात को हम समझते हैं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो मैंने आपसे पहले बताया कि एक टैक्स पेयर के लिए सुविधा कैसे होगा, ये सिस्टेमिक रिफॉर्म्स है। दूसरा पहलू जो सुनील जी लाना चाहते हैं कि यदि उनकी हैरेसमेंट होती है तो उस पर क्या है, इस पर भी तो काम चल रहा है। तो एक तरीका, जब आप उसको फेसलेस बनाते हैं तो आप हैरेसमेंट का भी चांसेस बहुत कम कर रहे हैं। उधर में सरदाना जी ने भी सही बोला कि लिटिगेशन नेचुरली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आप जो समझना चाहते थे, देखिए बिग डेटा एनालिसिस है ये। अगर आप नोट करें, जीएसटी में एक तरफ एक आदमी फाइल करता है, दूसरी तरफ दूसरा है। पहले जब हमारा होता था इनडायरेक्ट टैक्स, सी फॉर्म्स होते थे, अलग होते थे एक्साइज में, तो उसमें किस आदमी ने कहां भरा, कहां पर कागज पहुंचा, उसकी क्या चेकिंग हुई, कुछ नहीं होता था। अब ये सब कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होता है। इसीलिए आप इनपुट और आउटपुट क्रेडिट ले पाते हैं आउटपुट के समय। सेम इनकम टैक्स में है कि आप जो है आपकी सारी चीजें कवर हो रही हैं। 2-3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि दिल्ली के अंदर में उन्होंने एक सर्वे किया था। नलिन जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हमें देखने को इस समय मिल रही हैं, लाइव आ रही हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मीटिंग हुई है। बताइए, अभी 2 दिन पहले तक ऐसी दुश्मनी थी कि पब्लिकली अशोक गहलोत निकम्मा, नाकारा, न जाने क्या क्या, अंग्रेजी बोलने वाला, क्या क्या बोल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। और उसके बाद सचिन पायलट ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, कुछ पैचअप हुआ, और आज देखिए दोनों की मीटिंग और मुस्कुराते हुए, हालांकि मास्क पहने हुए सबने, क्योंकि कोरोना काल है तो एहतियात बरतते हुए मास्क पहने हुए, लेकिन इनकी मुस्कुराहट इस मास्क के थ्रू भी दिखाई दे रही है। पूरे चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी मुस्कान है। किसने सोचा था 15-20 दिन पहले कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की एक बार फिर से ऐसी बनेगी कि मीडिया के सामने, कैमरों के सामने आकर एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, पोज करेंगे, और ऐसा एहसास होगा कि अशोक गहलोत की सरकार पर अब कोई खतरा नहीं है। चलिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया आज राष्ट्र की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन कोहली, घनश्याम तिवारी, विजय सरदाना और सुनील गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दिखाएंगे चीन का ऑपरेशन हुटान, जिनपिंग जाएंगे कब्रिस्तान। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय